हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल दी फोकस एकेडमी। माई सेल्फ शुभम सिंह। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 10th के कुछ चैप्टर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि लीनियर इक्वेशन चैप्टर नंबर 3, क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4, इसके साथ साथ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आपका चैप्टर नंबर 5 रहेगा। आज इन तीन चैप्टर्स के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, आज हम उसको डिस्कस करते हैं। कोशिश होगी कि आपके एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी में से बन जाए। ऐसा नहीं है कि यही वाले आएंगे, बट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन इसी के रिलेटेड आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास को वन बाय वन। हर एक क्वेश्चन के साथ साथ कोशिश करेंगे आपको टॉपिक क्लियर करने की। क्यों कि आपको इसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा सो दैट आप हर क्वेश्चन को कर सको। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है, सॉल्व 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24। पहले तो इन दो लीनियर इक्वेशंस को आपको सॉल्व करना है। जब भी क्वेश्चन आए सॉल्व करने का, आइदर यू हैव टू सॉल्व बाय द सब्स्टिट्यूशन मेथड, आइदर यू हैव टू सॉल्व बाय द एलिमिनेशन मेथड। चॉइस इज योर, व्हाटएवर यू हैव टू डू इट। आगे क्या बोला है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3 है। m है ये, अगर किसी को नहीं दिख रहा तो ये m होगा। ठीक है, अब जब भी क्वेश्चन, एक और इसमें एक वर्ड यूज किया है हेंस। हेंस वर्ड जब भी यूज किया होगा, आपके पास जो गिवन इक्वेशन दियोगे उसको यूज करके आपने नेक्स्ट इक्वेशन को निकालना होता है। जैसे कि सुनिए भैया, आप भी आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या क्वेश्चन है, हमारे पास दो लीनियर इक्वेशंस दी गई है। लीनियर इक्वेशंस क्या दी गई है, 2x + 3y = 11, ये फर्स्ट इक्वेशन दी गई है, एंड 2x - 4y = -24। ठीक है, सबको क्लियर। सबसे पहले हम कोशिश करते हैं कि इसको एलिमिनेशन मेथड से ही सॉल्व करने की। अब ऐसा क्यों है कि एलिमिनेशन मेथड से ही क्यों सॉल्व करना है, बिकॉज एलिमिनेशन मेथड इज वन ऑफ द इजीएस्ट मेथड फ्रॉम ऑल दिस गिवन मेथड्स, चाहे वो सब्स्टिट्यूशन हो, चाहे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, रिड्यूसिंग पेयर, एलिमिनेशन इज वन ऑफ द इजीएस्ट। सो जब भी आपको कोई भी मेथड के बारे में पर्टिकुलर नहीं बोला होगा, सो यू गो विद द एलिमिनेशन मेथड। देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करना होता है, हमें क्वेश्चन में जो x के कोफिशिएंट होते हैं, चाहे y के कोफिशिएंट, एक किसी वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को सेम बनाना होता है। ठीक, सबसे पहले इन इक्वेशंस को मार्क करना नंबर 1। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2। जिन भी बच्चों को एलिमिनेशन मेथड ही नहीं आता है, वो इस क्वेश्चन की मदद से एलिमिनेशन मेथड को सीख सकते हैं कि होगा क्या। सबसे पहले अपने पास जो भी गिवन इक्वेशन होगी उसको नंबर 1 और नंबर 2 मार्क करना है। ठीक, अब या तो x वाले या तो y वाले, दोनों के में से कोई एक वेरिएबल के कोफिशिएंट को सेम करना है। कोफिशिएंट क्या होता है, जैसे x के साथ यहाँ पे 2 लगे और x के साथ यहाँ पे भी 2 लगे, यहाँ पे तो सेम है, यहाँ तो चल जाएगा। लेट अस सपोज करो कि यहाँ पे 2x होता और यहाँ पे 3x होता। मान लो यहाँ पे 2 होता और यहाँ पे 3 होता, या कोई भी वर्ड होता, बट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ 2 और 3 की। आप क्या करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को लेफ्ट साइड में भी राइट साइड में आप लिखते हैं मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय द कोफिशिएंट ऑफ x। अगर मान लो यहाँ पे 3 होता तो मैं लिखता मल्टीप्लाई इक्वेशन फर्स्ट बाय 3 एंड सेकंड बाय 2 जो यहाँ पे होता। ठीक है, एक दूसरे के इंटरचेंज करके कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना होता है। तो उसके बाद का स्टेप जो होगा वो आप ये कर लें, तब क्या होगा, आपका यहाँ पे भी 6x हो जाएगा, यहाँ पे भी 6x हो जाएगा, क्योंकि जब आप 2x को 3 से मल्टीप्लाई करोगे यहाँ पे 6x आ जाएगा। अगर 3x को 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो यहाँ पे 6x आ जाएगा। आपके दोनों वेरिएबल्स के कोफिशिएंट्स सेम हो जाएंगे। बट इस पार्ट में हमारे पास ऑलरेडी क्वेश्चन में कोफिशिएंट सेम ही है। देखो, एलिमिनेशन मेथड में क्या करते हैं, 2x + 3y = 11, 2x - 4y = -24, ये -24। एलिमिनेशन मेथड में सबसे पहली चीज होती है एलिमिनेट करना। एलिमिनेशन मेथड का मतलब क्या होता है, एलिमिनेट करना। मतलब पहले तो साइन चेंज करो, मतलब प्लस वाला माइनस में और माइनस वाला प्लस में। दूसरी बात, जिसके साथ भी अनुराग कोई भी साइन नहीं लगा होगा, सो यू हैव टू टेक प्लस लगाए और प्लस वाला किस में चेंज हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। आज की क्लास, ये जो ऑफलाइन क्लास है उसको भी ऑनलाइन क्लास में कंप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं कि दोनों एक ही बार हो जाए। ये 2x और 2x कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 4 और 3 7y, ये भी प्लस और ये भी प्लस। इट मींस अब ये माइनस का साइन खत्म हो चुका है, इट कन्वर्ट इनटू द प्लस साइन। इसका मतलब 24 + 11 दैट इज इक्वल्स टू 35। इट मींस द वैल्यू ऑफ y की वैल्यू 35 मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड करेगा, 7 5 द 35, y इक्वल्स टू 5। तो दिस इज द वे फॉर फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल y। अब इसको आप पुट करो, चाहे आप पुट करो अब आप फर्स्ट में चाहे सेकंड में, इट्स योर चॉइस, बट आई सजेस्ट यू हैव टू पुट इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट ऑलवेज। पुट द वैल्यू ऑफ
y इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट वी गेट। फर्स्ट इक्वेशन है क्या पहले वो लिखो, 2x प्लस 3 टाइम्स y इक्वल्स टू 11। इसको पढ़ते हैं 2 टाइम्स x, 2x नहीं बोलते। अब y की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 5, 2 टाइम्स x प्लस 3, y की वैल्यू 5 सब्स्टिट्यूट कर दी, 2 टाइम्स x, 3 5 द 15, 2 टाइम्स x 11 प्लस 15 वहाँ जाएगा तो माइनस 15, 2 टाइम्स x इक्वल्स टू माइनस 4, x की वैल्यू माइनस 4 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 2। यहां तक कोई मुश्किल? तो देयरफॉर करके हम यहां पे डालेंगे तो शायद द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5। इज इट क्लियर? आपको भी समझ आ रहा है सबको? कोई मुश्किल? बट कंडीशन इतनी नहीं थी। ये क्वेश्चन जो अभी हमने सॉल्व किया इतना सा, ये हमारे पास बस यहां तक आ गया। इन दो इक्वेशंस को सॉल्व किया। आपको बोला नहीं गया था यू हैव टू सॉल्व विद द सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड, हमने इसको एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिया। ठीक है विवेक, सबको समझ आ रहा है? बट आगे क्या बोला है, एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। m एक आर्बिट्री एलिमेंट, कोई एक वेरिएबल लिया, उसके अकॉर्डिंग हमें m की वैल्यू बतानी है क्या है। बट कंडीशन क्या दी गई है कि y की वैल्यू किसके इक्वल होगी, दिस इज mx प्लस 3 के इक्वल। ओके, सो वी हैव टू राइट हियर नाउ y इक्वल्स टू क्या दिया है, mx प्लस 3। ठीक, सबको दिख रहा है यहां पे? y की वैल्यू क्या निकाली, 5, m वैसे ही, x की वैल्यू माइनस 2 प्लस 3 एज इट इज। ठीक है, आपको दिख रहा है ना सबको? यस, इज इट विजिबल? 5 प्लस 3 यहां जाके माइनस 3 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2m। ठीक है, यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? 5 में से 3 2 दैट इज इक्वल्स टू माइनस 2m। तो m की वैल्यू माइनस 2 को माइनस 2 से डिवाइड करेंगे, 2 2 कैंसिल हो जाएगा, द आंसर विल बी माइनस 1। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज माइनस 2 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5 and the last value of m is that is equals to minus 5. This is the first question in this video. समझ आ गया? कोई मुश्किल किसी को? कोई डाउट आप में से किसी को? तुषार क्लियर है बेटा? सबको क्लियर है आपको? बाकी वालों को ठीक है? चलिए आज का सेकंड क्वेश्चन। ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, ध्यान रखना। इसी तरह के क्वेश्चंस आपको एक्सपेक्टेड होंगे कि आपके एग्जाम में आएंगे। मैं आपको आपके स्कूल के एग्जाम की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको आपके फाइनल बोर्ड के एग्जाम्स की बात कर रहा हूँ। यही क्वेश्चंस हैं जो मोस्ट ऑफ द टाइम्स रिपीट होते हैं। आप जितने भी ऑल इन वन या अचीवर्स या श्योर शॉट देखोगे, मोस्ट ऑफ द टाइम यही क्वेश्चंस रिपीट होते हैं। तो ध्यान रखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके स्कूल के पर्सपेक्टिव से भी और बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गया हमारा। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, क्या बोलता है, अगर 1 ऐड करते हैं न्यूमिनेटर में और सब्ट्रैक्ट करते हैं 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर। जब भी न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर का क्वेश्चन हो, ये न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर को ही आप फ्रैक्शन बोलते हो। फ्रैक्शन वही होती है जिसको आप p/q की फॉर्म में लिख सकते हो, या न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, बोथ द मीनिंग आर सेम। जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो, सबसे पहले आप यहां पे ये लिखो कि लेट द न्यूमिनेटर बी x एंड द डिनोमिनेटर, दो वेरिएबल्स मान लेते हैं y। ठीक है, समझ आ गया? सबसे पहले देयरफॉर न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर लिखने का मतलब यह है कि फ्रैक्शन जो होती है वो न्यूमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर होती है। ठीक, पक्का? यहां तक कोई डाउट? चलिए एक एक कंडीशन पूछते हैं, मगर कंडीशन आप मुझे बना के दोगे। ठीक है, आप में से कोई एक आएगा। सुनो भाई, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, क्वेश्चन मैं समझाऊंगा, बनाओगे आप खुद। पहली कंडीशन में क्या बात करते हैं, ध्यान से सुनो। क्वेश्चन क्या है, आप जो ऑनलाइन वाले हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स अगर इफ यू नो द आंसर। इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर, हम क्या करेंगे, 1 ऐड करेंगे न्यूमिनेटर में एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, और 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे डिनोमिनेटर में। इफ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1, वो फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल। चलिए देखते हैं, आज पहली बार इस ऑनलाइन पे किसी को माइक देने लगो। चलिए सक्षम आ जाओ। चलिए आज स्कूल वाले बच्चों को भी रिवील कर देते हैं। सक्षम कम फ्रॉम दैट साइड। चलिए जी बनाओ, देखते हैं सक्षम कैसा बनाता है कैसा नहीं। होप
x प्लस 1 y माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। चलो क्लैप तो करनी चाहिए वैसे ऑनलाइन कॉलेज में। गुड। देखो उन्होंने कंडीशन में क्या दी थी, इफ वी ऐड 1 टू द न्यूमिनेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर ए फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। न्यूमिनेटर में अगर 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो दैट इज इक्वल्स टू 1। तो x प्लस 1 और y प्लस 1 जब भी देखना है अनुराग इस कंडीशन को देखना है, फ्रैक्शन इससे बात करनी है। तो इसमें 1 ऐड करने का मतलब है x प्लस 1, इसमें सब्ट्रैक्ट करने का 1 का मतलब है y माइनस 1। दैट इज रिड्यूसेस का मतलब होता है वो किसके इक्वल होगा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद या ऐड करने के बाद वो किसके इक्वल होगा, दैट इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो इसी को मैं थोड़ा ढंग से लिख देता हूं, x प्लस 1 y माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू 1। x प्लस 1 एज इट इज, 1 एज इट इज, डिवाइड वाला वहां जाएगा तो मल्टीप्लाई करेगा। तो यहां पे लिखते हैं x प्लस 1 इक्वल्स टू 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करोगे वो y माइनस 1 ही आएगा। ठीक है, इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लस y यहां जाके माइनस y, यहां पे क्या बच गया पहले माइनस 1, प्लस 1 वहां जाके माइनस 1। इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x माइनस 1 दैट इज इक्वल्स टू -2। माइनस वन कितना होता है -2। यहां तक समझ आ गया सबको, प्रॉपर विजिबल है आपको? यस, इट इज विजिबल फ्रॉम माई साइड। ओके, चलिए अब सेकेंड कंडीशन की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन इट बिकम्स, यहां पे है 1/2। ठीक है, इट बिकम्स 1/2, जैसे इट रिड्यूसेस टू 1/2 सेम एज मीनिंग एज इट बिकम्स 1/2। कहता है अगर 1/2 के इक्वल हुआ, क्या कहता है कि अगर इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर, आप डिनोमिनेटर में 1 ऐड करो, खाली ओनली वर्ड यूज किया है, इसका मतलब न्यूमिनेटर विल रिमेन सेम। न्यूमिनेटर वैसे ही रहा, डिनोमिनेटर में क्या ऐड किया y प्लस 1। इट बिकम्स, वो किसके इक्वल होगा 1/2। इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई किया 2 इंटू एक्स 2x, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे द नंबर शुड बी गिवन इटसेल्फ। ठीक है, तो प्लस y यहां जाके माइनस y इक्वल्स टू 1। दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकंड। यहां तक कोई मुश्किल किसी के लिए? अब देखो यहां पे कोफिशिएंट क्या है x का, जब कोई नहीं उसके आगे 1। यहां पे कोफिशिएंट क्या है x का 2। ये दोनों इंटरचेंज है, सबसे पहले या तो मल्टीप्लाई कर दो जैसे मैंने सिखाया, बट हमें x ही खाली नहीं देख सकते, y को भी देखना चाहिए। यहां पे भी y का 1 है और यहां पे भी y का 1 है। अगर मैं इसको डायरेक्टली चेंज करूं तब भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए पहली इक्वेशन क्या है, x माइनस वाई इक्वल्स टू, यहां पे है पहली इक्वेशन x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 2 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 1 माइनस वाई इक्वल्स टू 1। ठीक है, अगर हम इन दोनों को, पहली इक्वेशन को x माइनस वाई -2 2 टाइम्स x माइनस वाई इक्वल्स टू 1, साइन करो इंटरचेंज, यहां तक ठीक है। जब भी साइन इंटरचेंज करने साइड पे सब्ट्रैक्शन लिखना, ये याद रखिए एलिमिनेशन के रूल में। ठीक है, अब ये बड़ी टर्म किसमें है, माइनस में है, ये 2x है, ये 1x है। 2x में से 1x जाएंगे तो x आएगा, बट माइनस ऑफ x आएगा क्योंकि बड़ी टर्म का साइन क्या है माइनस। माइनस वाई और यहां पे क्या है प्लस वाई, प्लस माइनस कैंसिल, क्या बचा माइनस और माइनस प्लस, 2 + 1 3, बड़ी टर्म साइन माइनस में, इसलिए यहां पे माइनस एंड माइनस विल बी कैंसिल। इट मींस द न्यूमिनेटर की वैल्यू जो हमने x अज्यूम की थी दैट इज द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 3, एंड you have to put in equation number first, put the value of x equals to 3 in equation, किस इक्वेशन में पुट करते हैं फर्स्ट में। ठीक है, चलिए फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं और आंसर देखते हैं y की वैल्यू क्या आएगी। सत्यम कम हियर एंड फाइंड द वैल्यू ऑफ y, राइट नीट एंड क्लीन। ऊपर लिखो x माइनस वाई इक्वल्स टू -2। सबसे पहले कंडीशन जो गिवन बोली गई है पहले वो लिखनी है, उसके बाद सब्स्टिट्यूट करनी है वैल्यूज को। वेरी गुड, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज 5। तो देखो इन्होंने क्या किया, यहां पे लिखा x, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, x माइनस वाई इक्वल्स टू -2, तो x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी थी 3। इट मींस 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इट रिमेन सेम, -2 एज इट इज, +3 वहां जाके -3, माइनस माइनस प्लस,
2 और 3 5, बड़ी टर्म माइनस है इसलिए यहाँ पे माइनस आया, माइनस एंड माइनस विल बी कैंसल, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ y इज 5। तो हम यहाँ पे ये लिख सकते हैं देयरफॉर फ्रैक्शन, जो उन्होंने बोला था फाइंड द फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इक्वल्स टू न्यूमिनेटर अपॉन देयर डिनोमिनेटर, तो हमने बोला था वहां पे x अपॉन y, इट मीन्स द वैल्यू ऑफ x इज 3 एंड द वैल्यू ऑफ y इज 5। तो ये इस तरह के क्वेश्चन जो है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके, ठीक है, समझ आ गया सबको? एक दो बार वीडियो को देखिए, आज सबको समझ आ जाएगी, बट कोशिश करिए प्रैक्टिस करने की, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है, तब आपको आएगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। इस एक्सरसाइज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टैक्सी चार्जेस बताओ। चलिए सुनिए, बट क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करना कि है क्या है। कहता है द टैक्सी चार्जेस इन ए सिटी कंसिस्ट ऑफ ए फिक्स्ड चार्ज टुगेदर विद द चार्ज फॉर द डिस्टेंस कवर्ड। आप जितना मर्जी डिस्टेंस कवर करो, चाहे वो आप 1 किलोमीटर कवर करो। आपको मैं एक सिंपल से एग्जांपल देके कोशिश करता हूँ समझा देंगे। मान लो हमने जम्मू से कहीं जाना है, मतलब अब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ठीक है। तो अगर हम जब भी बस में चढ़ते हैं तो जैसे ही हम बस में चढ़ेंगे तो फॉर द फर्स्ट किलोमीटर का जो किराया होता है दैट इज़ द फिक्स चार्ज। उसको चाहे आप 1 किलोमीटर जाने के लिए आप हाफ ऑफ द किलोमीटर में 500 मीटर में आप उतर जाते हो उस टैक्सी से या बस से या किसी से भी ट्रांसपोर्ट से, तो आपको एक फिक्स चार्ज जो नॉमिनल चार्ज होता है वो आपको पे करना ही करना होता है। उसके बाद जो जितने किलोमीटर आप आगे जाते हो विच इज कॉल्ड एज सब्सिक्वेंट डिस्टेंस, ठीक है। आप टुगेदर उसके आगे सब्सिक्वेंट जितने भी डिस्टेंस जाते हो आप उसके अकॉर्डिंग वो एक्स्ट्रा चार्जेस पे करते हो, वो डिपेंड अपॉन योर डिस्टेंस विच यू हैव टू कवर। तो उसी के अकॉर्डिंग ये बोलता है कि अगर एक पर्सन डिस्टेंस कवर करता है 10 किलोमीटर वो कितने पैसे देता है, 105 रुपीज, 105 रुपीज। अगर एक पर्सन 15 किलोमीटर कवर करता है जाता है तो वो कितने पैसे देता है, 155 रुपीज। तो बताओ फिक्स चार्ज क्या थे एंड द चार्ज पर किलोमीटर क्या थे। दो चीजें आपसे पूछी गई है। हम क्या मानते हैं, लेट द फिक्स चार्ज, मान लो कि फिक्स चार्ज दो थे वो ₹X थे, ठीक। आप कितने भी किलोमीटर जाओ एक आपको फिक्स चार्ज पे करना ही करना है, दैट इज द अमाउंट विच इज ₹X एंड द चार्ज पर किलोमीटर अब डिपेंड करता है आप कितने किलोमीटर जाते हो, वो ₹Y मान देते हैं, ठीक। अब अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, पहली बार कितने किलोमीटर गया और कितने पैसे पे किए थे उन्होंने, जो भी थे ये, फॉर द डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, कितने किलोमीटर, 10 किलोमीटर, और कितने पैसे पे किए, 105। 10 किलोमीटर जब भी ये गए होंगे, 10 किलोमीटर है, किलोमीटर का नाम क्या रखा है, Y, तो X फिक्स चार्ज तो इसमें भी पे किए होंगे, प्लस कितने किलोमीटर चले, 10/, कितना अमाउंट पे किया, 105, ठीक है, समझ आ गया। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब कितने किलोमीटर गए, फॉर द जर्नी ऑफ 15 किलोमीटर, कितने पैसे पे किए, 155। प्रणव कम एंड राइट एन इक्वेशन, स्लो फॉर द डिस्टेंस ऑफ कितने किलोमीटर, 15 किलोमीटर, शाबाश, x प्लस 15 y दैट इज इक्वल्स टू 155, वेरी गुड। तो ये रही सेकेंड इक्वेशन, क्यों, क्योंकि इसमें भी फिक्स चार्ज पे किए ही होंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा x प्लस 15y जो इन्होंने लिखा विच इज इक्वल्स टू 155, दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन एंड दिस इज द इक्वेशन नंबर सेकेंड। सो अब दो इक्वेशंस क्रिएट हो गई है, अब हम दोबारा एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व कर देते हैं, ठीक है। सो नाउ पहली इक्वेशन x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 15y इक्वल्स टू 155, साइन करो इंटरचेंज, साइन चेंज करो, x एंड x विल बी कैंसिल, 15y में से 10y जाएंगे दैट इज इक्वल्स टू -5, और 155 में से 105 जाएंगे दैट इज इक्वल्स टू -50। इसका मतलब 50/5 दैट इज इक्वल्स टू 10 रुपीज जो थे वो पर किलोमीटर के चार्ज थे जो हमने y माना था। अब देखते हैं फिक्स चार्ज कितने थे, तो पुट करते हैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में, पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 10 इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। फर्स्ट इक्वेशन में पुट करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन क्या है, x प्लस 10y इक्वल्स टू 105, x प्लस 10, y की वैल्यू 10, 105 एज इट इज, x प्लस 10 10 द 100,
105 एज इट इज यहाँ पे लिख दें, नहीं तो आगे लिखते हैं। क्या इक्वेशन थी? x प्लस 100 इक्वल्स टू 105, इट मीन्स x इक्वल्स टू 105 माइनस 100, इट मीन्स x इक्वल्स टू 5। तो देयरफॉर फिक्स चार्ज जो थे जो हमने ₹x माना था वो ₹5 एंड चार्ज पर किलोमीटर, अब 1 किलोमीटर के पैसे कितने होंगे जो हमने ₹y माना था, विच इज रुपीस क्या आया था 10। अब आपसे पूछता है अगर फॉर ए जर्नी ऑफ 25 किलोमीटर, यस, कहता है हाउ मच डज ए पर्सन हैव टू पे ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 25 किलोमीटर। अगर एक पर्सन 25 किलोमीटर जाता है तो कितने पैसे पे करेगा? ओके, फॉर 25 जितने मर्जी किलोमीटर जाएं, एक फिक्स चार्ज और चार्ज पर किलोमीटर के हिसाब से इक्वेशन बनेगी। ठीक, एक्स इज कॉल्ड एज फिक्स चार्ज एंड 25 किलोमीटर है तो किलोमीटर का नाम y था। फिक्स चार्ज की वैल्यू कितनी निकाली? y की वैल्यू 5, 250 को 10 से किया, 25 को 10 से किया, सॉरी 250 प्लस 5 ₹255, दैट इज द आंसर। अब इसको वेरीफाई करते हैं, क्या ये वाकई में ठीक था? पहले क्या था? x प्लस 10y इक्वल्स टू कितना? 105। चेक करते हैं कि x प्लस 10y जो है ये 105 आता भी है या नहीं आता है, या सिर्फ हम इक्वेशन से अरेंज कर रहे हैं। चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं ये हमारी वैल्यूज जो हमने निकाली, x की वैल्यू 5 और y की वैल्यू 10। 5 प्लस 10, y की वैल्यू 10, 5 10 10 द, तो इसका मतलब हमने जो इक्वेशंस क्रिएट की वो भी ठीक थी और जो इसकी वैल्यूज अरेंज हुई वो भी सही होती। ठीक है, समझ आ गया सबको? कोई मुश्किल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगेन वन मोर क्वेश्चन, इसकी खाली मैं कंडीशन बनाऊंगा, सॉल्व आप खुद करोगे एंड राइट डाउन द आंसर इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। सेम क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया आपको, अभी बताया था मैंने, जब भी फ्रैक्शन का केस होगा सब फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू टेक द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर। लेट the numerator be x and the denominator be y। ठीक, बनाओ फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सुनिए, if fraction becomes 9/11, if fraction becomes 9/11, fraction किसके इक्वल होगी? 9/11 के इक्वल। अगर if 2 is added both the numerator and the denominator, 2 ऐड करते हैं both the numerator में भी और denominator में। सबसे पहले फ्रैक्शन लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं फ्रैक्शन, therefore फ्रैक्शन क्या होगी? अब देखो आपके सामने मैं किसको बुलाने लगा, गेस करोगे कोई? कमेंट्स में लिखो। तो आजा भाई अनुराग जी, ऐसे इसको मजा आने वाला मैथमेटिशियन होगा ये मैं आपको बता दिया। चल देखो, 2 is added both the numerator and denominator, a fraction becomes 9/11। देखो इसको क्वेश्चन पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, लाइन तो डाल दे अब उसमें बीच में। चल शाबाश, ठीक है। क्या बोला था? न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करो और डिनोमिनेटर में भी 2 ऐड करो, फ्रैक्शन किसके इक्वल होगी? 9/11 के इक्वल। x प्लस 1 y प्लस 1, नहीं न्यूमिनेटर में भी 2 ऐड करना है, 1 नहीं, दैट इज इक्वल्स टू 9/11 के इक्वल। ठीक है, चलिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। 11 x प्लस 2 9 y प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 11x प्लस 22 9y 9 to the 18, 11x एज इट इज प्लस 9y यहाँ जाके माइनस 9y, यहाँ पे क्या बचा? 18 माइनस 22 क्या आएगा? 11x माइनस 9y दैट इज इक्वल्स टू माइनस 4। 22 माइनस 18 दैट इज 4 बट माइनस 4। ठीक है, चलिए दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, सेकेंड कंडीशन में
सेकंड कंडीशन देखते हैं क्या है। कहता है इफ 3 इज एडेड बोथ द न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, क्या ऐड करना है, 3 ऐड करना है न्यूमिनेटर में भी और डिनोमिनेटर में भी, a fraction becomes it 5/6। तो यहां पे क्या आ जाएगा, x plus 3 y plus 3 that is equals to 5/6 by the cross multiplication 5 into y by y plus 3, 6x 6 3 the 18, 5y 5 3 the 15, 6x minus 5y 15 plus 18 वहां जाके minus 18, x variable एक साइड, constant another side, 6x minus 5y that is equals to minus 3। so this is the equation number second। अब इसको आप सॉल्व करके x और y की वैल्यू निकाल सकते हो, ठीक है, और x और y निकालने के बाद you have to write the answer in the comment section box, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज की वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है बट सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे। दिस इज वन ऑफ माई फेवरेट क्वेश्चन, नूरी और सोनू वाला। मोस्ट ऑफ द टाइम ये एग्जाम में आता ही आता है, ठीक, और आएगा भी लॉन्ग आंसर टाइप, कभी भी शॉर्ट आंसर या वेरी शॉर्ट में नहीं आता ये क्वेश्चन, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से सुनना। 5 साल पहले, एगो क्या होता है, पहले, फ्रॉम नो में बाद में आता है। नूरी की एज 3 गुना ज्यादा सोनू से थी। क्या बोलता है, 5 साल पहले नूरी की एज 3 गुना ज्यादा सोनू से है, और 10 साल बाद की बात करें तो नूरी की एज 2 गुना ज्यादा सोनू से है। तो बताओ नूरी और सोनू की प्रेजेंट एज क्या होगी, एजेस क्या होगी जबकि ये बात करें। मान लेता हूं लेट द नूरी प्रेजेंट एज है तो ईयर्स में लिखिए, एंड द सोनू प्रेजेंट एज बी बाई ईयर्स, ठीक है। बनाते हैं फर्स्ट कंडीशन और सेकंड कंडीशन। पहली कंडीशन हम तब बताते हैं 5 साल पहले, 5 years ago। 5 साल पहले का मतलब है अगर आज किसी पर्सन की एज 10 years है तो 5 साल पहले के लिए तो 10 - 5 ही करोगे। तो जैसे नूरी की एज x है तो 5 साल पहले कितनी होगी, x - 5, और सोनू की एज 5 साल पहले कितनी होगी, y - 5। बट कंडीशन ये है कि नूरी की एज किससे, सोनू से 3 गुना ज्यादा होगी। 5 साल पहले तो मैंने आपको बता दी ये दोनों एज है, इक्वल टू सोनू के साथ 3 टाइम्स लगा देना, ठीक है। तो अगर ये ना हो, नूरी की, ये रिप्रेजेंट नूरी की एज हो रही है, अगर 3 नूरी के साथ लगा देते हो आप तो सोनू की एज 3 टाइम्स बन जाएगी, वो रेसिप्रोकल हो गया, क्वेश्चन का रिवर्स हो गई, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए इस चीज का। तो यहां पे आ जाएगा x - 5 3y 3 5 द 15 प्लस 3y यहां जाके -3y -15 -5 यहां जाके +5, x - 3y दैट इज इक्वल्स टू -10 -15 +5 प्लस माइनस माइनस 15 में से 5 जाएंगे 10, बड़ी टर्म माइनस में, इसलिए यहाँ पे माइनस है। सो दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब सेकंड कंडीशन बनाते हैं अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन। अब जैसे आपने 5 साल पहले बताया था, अब क्या है 10 years लेटर, लेटर मतलब बाद में। अगर आज नूरी की एज x है और सोनू की एज y है तो 10 साल बाद कितनी हो जाएगी, x + 10 1 y + 10। बट कंडीशन ये है जैसे यहाँ पे थ्राइस लिखा था, ये थ्राइस लिखा था, वैसे ही सेम नूरी विल बी द ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू लिखा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या होगा, थ्राइस मीन्स 3, ट्वाइस मीन्स 2, तो 2 टाइम्स हो जाएगी नूरी की एज सोनू से। इसका मतलब x + 10 2 टाइम्स y 2y 2 × 10 20, x + 10 2y यहाँ जाके -2y 20 - 10 x - 2y दैट इज इक्वल्स टू, ठीक, समझ आ गया। अब दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करो, यहाँ पे भी कोफिशिएंट x का 1 है, यहाँ पे भी कोफिशिएंट x का 1 है, तो सॉल्व करना आसान हो जाएगा। तो ऑन सॉल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, x - 3y इक्वल्स टू -10, यहाँ पे क्या है x - 2y इक्वल्स टू 10। साइन करो इंटरचेंज, x में से x के कैंसिल,
प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म माइनस में है, इसलिए यहाँ पे माइनस आया, -10 और -10, माइनस माइनस प्लस, 10 और 10 20 होते, तो y की वैल्यू कितनी निकल गई 20। सो दिस इज द एज ऑफ किसकी, सोनू की एज। अब हम इसको पुट करते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट में, सो वी गेट द एज ऑफ नूरी आल्सो। पुट द वैल्यू ऑफ y equals to 20 in equation number first we get, फर्स्ट है क्या थी, x minus 3y equals to -10, x minus 3y equals to -10, x minus 3 y की वैल्यू 20 -10, x minus 60 equals to -10, x equals to -10, -60 वहाँ जाके +60, इट मीन्स x की वैल्यू कितनी होगी। तो इसका मतलब ये है कि नूरी की जो प्रेजेंट एज थी वो 50 इयर्स थी, और उसके साथ साथ बेटा सोनू की एज, प्रेजेंट एज जो थी वो 20 इयर्स थी। ये इन दोनों की प्रेजेंट एजेस थी, नूरी और सोनू की। ठीक है, समझ आ गया सबको, क्लियर है। चलिए वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रोहन्स वाला। आगे क्या है सुनिए क्वेश्चन इसको, कहता है रोहन्स की मदर की एज 26 इयर्स ओल्डर देन हिम। रोहन की मदर जो है रोहन से 26 इयर्स बड़े हैं। ओके, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, अगर आप उनकी एजेस का प्रोडक्ट करते हो, बट कि कौन सी एजेस का, उनकी 3 साल बाद की एजेस का अगर आप प्रोडक्ट करते हो 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, विल बी, वो किसके इक्वल होगा 360 के इक्वल। तो बताओ रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। चलिए मान लेते हैं सबसे पहले कि रोहन की प्रेजेंट एज, रोहन्स प्रेजेंट एज बी x इयर्स, ठीक, एंड हिज मदर, और उसकी मदर की प्रेजेंट एज मान लेते हैं, मदर एज बी x + 26 इयर्स, क्योंकि रोहन से 26 साल बड़े हैं तो x प्लस, अगर रोहन की x एज है तो x + 26 हो जाएगी। अब क्या बोलता है, द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 इयर्स फ्रॉम नाउ, 3 साल बाद अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब क्वाड्रेटिक क्वेश्चन है, 3 साल बाद अगर रोहन की एज आज x है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 3। अगर रोहन की मदर की एज x + 26 है तो 3 साल बाद कितनी हो जाएगी x + 26 + 3। तो प्रोडक्ट बोला गया है इसलिए मैंने ब्रैकेट्स डाली, ब्रैकेट्स का मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई मीन्स प्रोडक्ट, दैट इज इक्वल्स टू 360। ठीक, अब x + 3 एज इट इज, x + 26 और 3 कितना होगा 29 इक्वल्स टू 360। मल्टीप्लाई करते हैं, पहले सबसे पहले क्या करना होता है, x को x + 29 से, फिर 3 को x + 29 से। ठीक है यहां तक, x × x x² + 29x + 3x, 3 × 29 87 + 360 यहाँ पे आएगा तो -360। ठीक, x² 29 और 3 32x, 87 में से 360 जाएंगे -273, दैट इज इक्वल्स टू 0, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 2 है, विच इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब अगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो यहां पे हम लिखते हैं हेयर a की वैल्यू हो जाएगी 1, b की वैल्यू -32 और c की वैल्यू 273, बट माइनस में, और b की वैल्यू पॉजिटिव है 32, माइनस नहीं। ठीक है, अब ये कैसे है, a इज द कोएफिशिएंट ऑफ x², b इज द कोएफिशिएंट ऑफ x, c इज द कांस्टेंट टर्म जो आपके, इसके साथ इसका कोई भी कोएफिशिएंट नहीं है, इट मींस द वैल्यू ऑफ x², द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ x² इज 1। चलिए अब लगाओ फॉर्मूला, क्या फॉर्मूला है, x = -b प्लस माइनस √b² - 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a। x = -32, abc की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर रहा हूं, 32 का स्क्वायर -4 × 1 × -273 अपॉन 2 टाइम्स a। x = -32s, ये जो माइनस है ये माइनस b का है, b की वैल्यू पॉजिटिव है बट माइनस फॉर्मूले क्या है, प्लस माइनस एज इट इज, 32 का स्क्वायर 311024, ठीक है, और माइनस माइनस प्लस 273 को 4 से करेंगे
3 4 द 12, 4 1 0 9 2, 2 1 द 2, x इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस 2 2 4 1000 2000 और 2 1 1 6, यही आएगा ना, 4 2 6 9 2 11 1 1 और 1 2, यस। x इक्वल्स टू -32 प्लस माइनस किसका स्क्वायर रूट है, 2116, चलो चेक करते हैं, 2116 कैसे पता चलता है, सबसे पहले 21 से नियरेस्ट कोई छोटा नंबर जब परफेक्ट स्क्वायर रूट हो, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, इसका मतलब पहले तो 4 आएगा, लास्ट में क्या है 6, इसका मतलब 6 6 द 36 होता है, तो इसका मतलब परफेक्ट स्क्वायर रूट क्या होगा 46। तो दिस इज द सिंपलेस्ट वे फॉर फाइंडिंग द स्क्वायर रूट, ठीक है, बिना याद किए बिना कुछ सॉल्व किए डायरेक्टली निकल जाता है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, -32 और +46 को, -32 प्लस -46/2, इसका मतलब है -32 एक बारी +46/2 लिखना है, -32 एक बारी -46/2 लिखना है, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस 6 में से 2 जाएंगे तो 4, इसका मतलब 14/2, ये तो आ जाएगा कितना -78/2, ये आ जाएगा 39, ये आ जाएगा कितना 7। बेटा एज कभी भी नेगेटिव में नहीं होती, तो इसलिए इसको रिजेक्ट कर देंगे। तो इसका मतलब पूछा गया था आपसे, क्या पूछा गया था, यू हैव टू फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ रोहन, इट मीन्स द रोहन्स की प्रेजेंट एज जो होगी, रोहन्स प्रेजेंट एज दैट इज इक्वल्स टू 7 ईयर्स। कोई मुश्किल किसी के लिए? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ट्रेन ट्रेवल, जैसे वो था वैसे ही ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक केस में स्पीड कम है, एक केस में स्पीड ज़्यादा है, तो दोनों कंडीशन को मैं डिस्कस कर दूंगा। स्टेटमेंट तो वैसे ही रहेगी बट कंडीशंस को। क्वेश्चन है, ए ट्रेन ट्रेवल ए डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर एट ए यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन ट्रेवल करती है 480 किलोमीटर एक यूनिफॉर्म स्पीड में। यूनिफॉर्म स्पीड होती है एक जैसी स्पीड। तो अब स्पीड हमें पता नहीं है, सबसे पहले हम स्पीड को लेट करते हैं। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना। लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन दैट इज इक्वल्स टू x किलोमीटर पर आवर। ठीक, टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करती है ट्रेन, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ट्रेन, कितना डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं 480 किलोमीटर। आगे क्वेश्चन समझते हैं। इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर और मोर पर और लेस, सॉरी 8 किलोमीटर की स्पीड से कम कर दिया जाए, देन इट वुड हैव टेकन, ये इनकम्प्लीट क्वेश्चन है, ओके मैं यहां से पढ़ देता हूं आपकी बुक पे। देन इट वुड हैव टेकन 3 hours more to save, 3 hours more to cover the same distance। बताओ स्पीड क्या होगी, फाइंड स्पीड ऑफ द ट्रेन। ये क्वेश्चन है कंप्लीट, ठीक। अब कितनी स्पीड कम हुई, 8 किलोमीटर पर आवर। टाइम कितना टेकन किया, टाइम कितना दिया, 3 घंटे ज्यादा लगते हैं उसको कवर करने के लिए, वही सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए। चलिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सिंपल से क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले कितना डिस्टेंस, टाइम कितना दिया है 3 hours, ठीक है। देखो टाइम डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या होता है, टाइम। डिस्टेंस पहले कितना है 480, फिर लास्ट में भी कितना ही 480, तो टोटल ट्रेवल किया। बट स्पीड क्या थी x, कितनी स्पीड कम हुई 8 और। अगर स्पीड x है 8 और कम हुई तो माइनस होगी, बट किस में से कम हुई, एक्चुअल स्पीड कितनी थी 480/x, ठीक। तो इसको ट्रेवल करने के लिए 3 घंटे ज्यादा लगे उसी सेम डिस्टेंस को कवर करने के लिए, तो 480। अब एक और कंडीशन, सर अगर स्पीड इंक्रीज हो जाती है तो टाइम क्या होगा, कम लगेगा। उस केस में आपने क्या करना है, जैसे आपको एक क्वेश्चन है 360 वाला, उसमें 5 घंटे की स्पीड बढ़ जाती है, तो आपने क्या लिखना है 360/x माइनस 360/x प्लस 5 इक्वल्स टू 1 और कम लगता है उसमें, वो केस ऐसा है। शायद मैंने आगे क्वेश्चन डिस्कस किया भी है, वो आगे बताता हूँ आपको। बट लेसर के केस में और मोर के केस में दोनों का ध्यान रखिएगा कैसे करना है। चलिए एलसीएम लो,
480 अपॉन एक्स माइनस 480 इंटू एक्स माइनस 8 द होल डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 8 इंटू एक्स, यही आएगा। दैट इज इक्वल्स टू, यहां लिखते हैं हम 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 8 इंटू 0 0 3840 8 8 द 64 6 8 4 द 32 अपॉन x इंटू एक्स एक्स स्क्र x इंटू 8 8x इक्वल्स टू 0। 480x कैंसिल हो गया, क्या बचा 3840, यहां पे आ रहा है 3840 डिवाइड में एक्स स्क्र माइनस 8x इक्वल्स टू 3। तो अब हम यहाँ लिखते हैं 3840 3 एक्स स्क्र माइनस 8x। बच्चे क्या करते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, आप क्या करोगे 3 को एक्स स्क्र से करोगे 3x स्क्र, 3 को 8 से करोगे 24, बिकॉज सर प्रोडक्ट है तो मल्टीप्लाई। बेटा क्वेश्चन को आसान किया जाता है, सबसे पहले आप इसको यहाँ पे लाओ, क्या बचा यहाँ पे 3 1 द 3 3 2 द 6 24 3 8 द 24, तो 1280 हो गया ना। क्यों ही इसको क्वेश्चन को इलेबोरेट करना है, क्वेश्चन को छोटा किया जाता है ना कि क्वेश्चन को बड़ा किया जाता है। ठीक, एक्स स्क्र माइनस 8x प्लस 1280 वहां जाएगा माइनस 1280, दैट इज इक्वल्स टू 0। तो अब विच इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, a की वैल्यू क्या होगी 1, b की वैल्यू माइनस 8, c की वैल्यू माइनस 1280। तो अब क्या फॉर्मूला है सीखा हमने, x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी स्क्र माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स ए। x इक्वल्स टू माइनस बी की वैल्यू माइनस 8 है प्लस माइनस बी स्क्र मतलब माइनस 8 का स्क्र 4 इंटू ए इंटू सी की वैल्यू माइनस 1280 अपॉन 2 इंटू 1। दिख रहा है ना सबको, 1280 नहीं दिख रहा है, ओके जी, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करते हैं। ठीक है, अब दिख रहा है सबको, यस, इस 2 को जहाँ पे है वहाँ पे ही रह देते हैं। ठीक है, चलिए जी, x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस 8 का स्क्वायर 64 प्लस 4 0 0 4 8 द 32 2 3 4 2 द 8 और 3 11 4 1 द 4 और, तो x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस 5 1 8 4, x इक्वल्स टू 8 प्लस माइनस अपॉन 2, यही आएगा। ठीक है, 20 60 और 60 और 20 80 84। चलिए 5 1 8 4 दिखते हैं किसका परफेक्ट स्क्वायर हो, 2 पेयर ले लिए। नियरेस्ट 51 का क्या होता है 7 7 द 49 होता है, तो 7 आ गया यहाँ पे, एक चीज़ तो क्लियर होगी 4 2 2 द 4 होता है, इसका मतलब 72 होगा, तो यहाँ पे 72 आ गया। x इक्वल्स टू 8 प्लस 72 अपॉन 2 8 माइनस 72 अपॉन 2। ठीक है, 72 और 8 यहाँ पे ही लिख देते हैं, अरेंज हो ही जाएगा, एक ही पेज पे आ जाएगा इसमें। x इक्वल्स टू 72 और 8 हो गया 80 अपॉन 2, 72 माइनस 8 हो गया हमारा कितना 60, 6 और 2 8 4 और 6 गलत कर दिए, 64 और 2, ये आ गया माइनस 32, ये आ गया 40, तो x की वैल्यू 40 हो गई, क्योंकि स्पीड कभी भी नेगेटिव में नहीं होती इसलिए इसको रिजेक्ट कर दिया। तो देयरफॉर स्पीड ऑफ ट्रेन वो हम कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर पर आवर थी। यूनिट्स का ध्यान रखिएगा। ठीक है, क्लियर हो गया सबको, कोई मुश्किल किसी चीज़ के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आज क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करते हैं। ये मोस्ट ऑफ द टाइम सीबीएसई में ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, स्टेट बोर्ड में कम, क्योंकि ये एक्सरसाइज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड वाली एक्सरसाइज डिलीट हो गई है, बट न्यूमेरिकल क्वेश्चंस जो आपके स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है वो आपको आ सकते हैं किसी भी लेवल में। ठीक है, चलिए क्या बोलता है, सम ऑफ द एरियाज ऑफ 2 स्क्वायर इज 468। अगर 2 स्क्वायर्स के एरियाज का सम करते हो वो 468 मीटर स्क्वायर के इक्वल है, और उनका अगर डिफरेंस करते हो पेरीमीटर का तो वो 24 मीटर के इक्वल है। तो बताओ साइड्स दोनों स्क्वायर की क्या होगी। मान लीजिए लेट द साइड ऑफ फर्स्ट, पहले स्क्वायर की साइड मान लेते हैं हम
बी एक्स मीटर, ठीक, एंड द साइड ऑफ सेकेंड स्क्वायर बी वाई मीटर, ठीक। पहली कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, सम ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स, सम मतलब एरिया ऑफ ए स्क्वायर होता क्या है, विच इज साइड स्क्वायर। अगर पहली साइड x है तो x का स्क्वायर, दूसरी साइड y है तो y का स्क्वायर, क्योंकि साइड इनटू साइड होता है एरिया। वो किसके इक्वल दिया है, 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है, यहां तक समझ आ गया। सेकंड कंडीशन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अगर आप उनके पेरीमीटर का डिफरेंस करते हो, जैसे एरिया किया आपने साइड इनटू साइड, वैसे डिफरेंस पेरीमीटर होता है 4 इंटू साइड, 4 इंटू एक्स मतलब 4 इंटू वाई, तो 4 इंटू साइड 4x, 4 इंटू वाई 4y, 4 इंटू साइड, तो डिफरेंस मतलब माइनस, जैसे सम मतलब प्लस, डिफरेंस मतलब माइनस, दैट इज इक्वल्स टू 24। तो यहां से हम 4 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24, x माइनस वाई इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 4, दैट इज इक्वल्स टू 6, इट मीन्स द x माइनस वाई इक्वल्स टू 6। तो ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ये हमारी सेकेंड इक्वेशन, ठीक। हम क्या करते हैं, इसको और छोटा करने के लिए ये फर्स्ट एज इट इज रखते हैं, यहां पे माइनस वाई को वहां ले जाते हैं, तो 6 प्लस वाई हो जाएगा। इससे हमारा क्वेश्चन आधे से ज्यादा यहां पे ही सॉल्व हो जाएगा। सेकेंड इक्वेशन इसको मान लेते हैं, ठीक। अब x की वैल्यू बन गई है 6 प्लस वाई, इसको फर्स्ट में पुट करते हैं, वी गेट द वैल्यू ऑफ x और y, एनी वैल्यू हमें मिल जाएगी, y मिलेगी। पुट द वैल्यू ऑफ x इक्वल्स टू 6 प्लस वाई इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट फर्स्ट इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू 460। एक्स की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करनी है, 6 प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 468, ठीक। ए प्लस बी का होल स्क्वायर अप्लाई करते हैं, 6 स्क्वायर का 36 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2ab, 2 6 का कितना हो जाएगा 12y, ये जो वाई स्क्वायर है एज इट इज, ये जो प्लस 468 है यहां पे आया तो माइनस 468, दैट इज इक्वल टू 0। वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 2 टाइम्स वाई स्क्वायर प्लस 12y एज इट इज, 468 माइनस 36 मतलब 432, दैट इज इक्वल टू 0। 8 में से 6 2 6 3 2 3 2 कॉमन ले लेते हैं, वाई स्क्वायर 2 6 12 2 कितना आ जाएगा 216, तो वाई स्क्वायर प्लस 6y माइनस 216 दैट इज इक्वल टू 0। बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इस क्वाड्रेटिक को हम सॉल्व कर ही सकते हैं। a की वैल्यू आ गई हमारे पास क्या 1, b की वैल्यू 6, c की वैल्यू है माइनस 216। चलिए 1 6 और माइनस 216, 1 6 और माइनस 216 शॉर्ट फॉर्म यहाँ लिखते हैं। हम बोलते हैं, अब देखो हर वक्त आप फॉर्मूला लिखते हो y इक्वल्स टू सॉरी x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस रूट ऑफ बी के माइनस 4ac होल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स a, बट वेरिएबल अगर y हो तो पहले आपको y लिखना है, ये ध्यान रखिए, ठीक है, हर टाइम x ही नहीं। तो देयरफॉर y इक्वल्स टू, y की वैल्यू निकाल रहे हैं हम, फॉर्मूला वही रहेगा, फॉर्मूले में चेंज नहीं आएगा, बट वेरिएबल जिसकी बात चल रही होगी वही रिप्रेजेंट करोगे। -6 प्लस माइनस बी का स्क्वायर मतलब 6 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू माइनस 216, ये वैल्यू थी ए बी और सी की जो अभी हमने प्रीवियस पेज पे लिखी। -6 प्लस माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस माइनस माइनस प्लस 6 4 द 24 और 2 4 द 8, बट कितना आएगा फिर 6 4 द 24 2 कैरी 6 सॉरी 4 1 द 4 और 2 8 4 और 2 6 4 2 था 864 आएगा अपॉन टू y इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस कितना बन जाएगा ये 64, ये तो 900 हो जाएगा सिंपल। y इक्वल्स टू -6 प्लस माइनस 30 इज द परफेक्ट स्क्वायर रूट ऑफ, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं y इक्वल्स टू -6 प्लस 30 डिवाइडेड बाई 2 -6 माइनस 30 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू 24 डिवाइडेड बाई 2, y इक्वल्स टू -36 डिवाइडेड बाई 2,
ये आ गया 12, ठीक है, ये आ गया -18, ये तो रिजेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि डायमेंशन कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है, साइड्स कभी भी नेगेटिव में नहीं होती है। तो y की वैल्यू हमने निकाल दी, इसको पुट करते हैं फर्स्ट में, वी गेट द वैल्यू ऑफ x आल्सो। पुट द वैल्यू ऑफ y इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन फर्स्ट। क्या थी फर्स्ट इक्वेशन, क्या बनाई थी? सेकंड में पुट करते हैं, सेकंड इजी है, x इक्वल्स टू 6 + y, यहां पे लिखते हैं हम सेकंड, x इक्वल्स टू 6 + y, x equals to 6 + 12, x equals to 18 meter. Therefore, side of first square 18 meter, x की वैल्यू, and side of second square which is equals to 12 meter, जो हमारे पास वैल्यू ऑफ y। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर जो भी नेक्स्ट था। इस तरह के क्वेश्चंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, ठीक है, समझ आ गया सबको, कोई मुश्किल? ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अब लास्ट चैप्टर, 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन ही है, और अब सारे के सारे छोटे क्वेश्चन हैं, क्योंकि लीनियर और क्वाड्रेटिक के क्वेश्चंस काफ़ी लेंथी है। एपी के क्वेश्चन सारे के सारे छोटे क्वेश्चन हैं, जल्दी निकल जाएंगे, बट ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एपी क्या बोलता है? An AP consists of 50 terms। स्टेटमेंट मैंने आपको सिखाई गई है, AP की हर एक वीडियो ऑलरेडी प्लेलिस्ट में पड़ी है, यू हैव टू वॉच इट। बट एक कंडीशन आपको हमेशा याद रखनी है, AP का कभी भी किसी भी तरह का क्वेश्चन आए तो आपको स्टेटमेंट ऊपर क्या लिखनी है? लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस एंड अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जो आपको कंडीशन दी गई है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं एक क्वेश्चन में, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड डी बी द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, एपी का कॉन्सेप्ट आई होप आप सबको आता ही है, बट कोशिश करूंगा रिकैप्चुलेट करने की। एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स। जब भी टर्म्स बोला होगा तो इट मीन्स वैल्यू ऑफ एन बोला है, तो यहां पे आ गया एन इक्वल्स टू 50। एक चीज मिल गई, आगे बात करते हैं। उस 50 टर्म्स में से थर्ड टर्म की जो वैल्यू है वो 12 है, इसका मतलब A3 की वैल्यू जो है वो 12 है, इसका मतलब होता है a + 2d की वैल्यू 12 के इक्वल है। यहां तक समझ आ गया, एक वैल्यू कम होती है। एंड द लास्ट टर्म an की वैल्यू आपके पास कितनी दी है? 106। फाइंड द 29th टर्म। बेटा आपको कोई भी टर्म निकालनी होगी, इन केस ऑफ एपी यू नीड ओनली 2 थिंग्स, व्हाट इज द फर्स्ट टर्म एंड व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। a और d की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए। चलिए हम यहां पे मान के चलते हैं, an की फॉर्मूला क्या होता है? a प्लस, सबसे पहले an 50 दिया है, तो an इसका मतलब 50th वैल्यू की वैल्यू। क्यों यहाँ पे 50 क्यों डाला? बिकॉज द नंबर ऑफ टर्म्स हियर आर 50 टर्म्स है, तो a 50 की वैल्यू 106 दी है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + 49d दैट इज इक्वल्स टू, देखो अभी हमने लीनियर इक्वेशन पढ़ के आए हैं, दो इक्वेशंस जब भी बनेंगे लीनियर इक्वेशन से ही सॉल्व होती है। ठीक है, चलिए सॉल्व कर लो इसको एलिमिनेशन मेथड से जल्दी से। बट अभी सोचा था हमने कि इसका छुटकारा हो गया, बट ये कहाँ देगा हमें? साइन किए इंटरचेंज जल्दी से, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म माइनस में है, -47, प्लस माइनस माइनस, बड़ी टर्म माइनस में है, तो d की वैल्यू माइनस माइनस कैंसिल, 94 डिवाइडेड बाई 47, 7 टू द 14 होता है ना, तो इसका मतलब d की वैल्यू कितनी बन गई? 2। इसको पुट करते हैं फर्स्ट में, तो a भी मिल जाएगा, फिर हम कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ d इक्वल्स टू 2 in equation first, we get a की वैल्यू, फर्स्ट इक्वेशन क्या है? a + 2d इक्वल्स टू 12, a + 2 d की वैल्यू 2, a + 2 to the 4, it means the value of a is 12 - 4 that is equals to, अब a की वैल्यू भी मिल गई, फर्स्ट टर्म भी मिल गई, एज वेल एज कॉमन डिफरेंस की वैल्यू भी मिल गई। नाउ वी गेट द वैल्यू ऑफ, कौन सी वैल्यू निकालनी है हमें? 29 टर्म्स। सो नाउ a 29 टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? a + 28d, a की वैल्यू 8 + 28, d की वैल्यू कितनी थी? 2, तो ये कितना बन गया? 64, 28 to the 56, 60 और 64 इज द 29 टर्म ऑफ नेट। ठीक, यहाँ तक कोई मुश्किल? सबको समझ आ गया? क्लियर है भाई?
आप सबको क्लियर है? पक्का? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में आपको एक और चीज सुना, तो कान खोल के सुन लेना ध्यान से। क्वेश्चन आपको किस तरह से आ सकता है? हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7? 7 में आपको कराऊंगा, आपको 3, 4, 6, 8 कोई भी आ सकता है, सेम कंडीशन होगी, ध्यान रखिए, ठीक है। चलिए सबसे पहले 7 के डिविजिबल 3 डिजिट नंबर कौन से होते हैं? देखो 3 डिजिट नंबर स्टार्ट होते हैं 100 से, आपने एग्जाम में भी ऐसे ही ध्यान रखना है। लास्ट नंबर होता है 994। बट स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए सबसे पहला बेनिफिट है, अगर कोई बच्चा मैथ्स में लिटिल बिट कैलकुलेशन पार्ट उसका वीक है, तो आप सिंपल से कैलकुलेटर यूज कर लो, बेस्ट ऑप्शन है फॉर स्टेट बोर्ड स्टूडेंट्स। बट ट्राई करो खुद करने की, क्योंकि जितना आप खुद एफर्ट्स कर डालोगे उतना कैलकुलेशन पार्ट आपका स्ट्रांग होगा। जैसे कि सीबीएसई बच्चों के लिए कैलकुलेशन जो है खुद ही करनी है, तो इसलिए क्या था ये, क्या बता दें, 3 डिजिट नंबर 100 से स्टार्ट होते हैं, 999 तक जाते हैं, बट 994 जो है वो डिविजिबल है 7 का लास्ट, ठीक। और फर्स्ट जो है वो है 105। हम यहां पे लिखते हैं देयरफॉर एन एपी जो होगी 105, 112, 119 सो ऑन टू 994, ठीक। ये हमारे पास एपी बनेगी, जो वो नंबर्स हैं जो 3 डिजिट नंबर 7 से डिवाइड होते हैं। आप मुझे बताओगे 3 डिजिट नंबर 8 की डिविजिबिलिटी की एपी क्या बनती है? यू हैव टू राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन बॉक्स। चलिए करते हैं इसको सॉल्व। तरीका अब आपको समझा देता हूं कैसे कर सकते हैं हम। ए की वैल्यू 105, डी 7 के डिविजिबल है तो 7 ही हो गए, 994। ए एन इक्वल्स टू ए प्लस 994, ए की वैल्यू n-1, डी की वैल्यू 7, n-1 105, कितना आएगा 14,5 कितना हो जाएगा 889, ऐसे ही आएगा 889, 89, 90 और 94, हाँ यही आएगा ना, 889, 7 1 7, 18, 7 2 14, 49। तो इसका मतलब n इक्वल्स टू 127 प्लस 1, तो 128। देयरफॉर 128 3 डिजिट नंबर आर डिविजिबल बाय 7, ठीक है। होमवर्क के लिए आप मुझे बताओगे कि 3 डिजिट नंबर वाली, सेम 3 डिजिट नंबर वाली डिविजिबिलिटी 6 की और 8 की, ये दो आप मुझे होमवर्क में बताओगे कि क्या होगा इसका, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन भी हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सेम दोबारा एपी का क्वेश्चन, सम का क्वेश्चन। अभी तक एपी की जो कंडीशन थी वो एन से थी, अब एसएन का फॉर्मूला। सम जब भी लिखा होगा तो एसएन की बात करेंगे। क्या बोलता है, फर्स्ट 40 पॉजिटिव इंटीजर डिविजिबल बाय 6। फर्स्ट 40 6 के डिविजिबल 6, 12, 6 3 द 18, लास्ट 6 4 द 24 होता है, 0 साथ में लग के, ठीक। ए की वैल्यू 6, डी की वैल्यू 6 के डिविजिबल है तो 6 ही होगा। ए एन की वैल्यू क्या है आपको बताना है, सम क्या होगा इनका, इन सबको अगर हम प्लस करें तो क्या आएगा वो बताना है। एस कितने, एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 a प्लस ए एन। जब भी ए एन गिवन दिया हो तब हम इसको यूज कर सकते हैं। अब n तो गिवन है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 40, तो 40 टर्म्स का ही सम निकालेंगे। s 40 इक्वल्स टू 40 डिवाइडेड बाई 2, a की वैल्यू 6 और ए एन की वैल्यू 240। 40 को 2 से डिवाइड करेंगे, द आंसर विल बी 20, इसका मतलब 246। 246 को 2 से करो तो डबल कर लो, 6 टू द 12, 2 4 द 8 और 1 9, 2 टू द 4, तो 4920 इज द सम ऑफ फर्स्ट 40 नंबर्स इंटीजर्स आर डिविजिबल बाय 6। पहले फर्स्ट 40 नंबर्स का 6 के डिविजिबल वाले नंबर का अगर आप सम करते हो दैट इज इक्वल टू 4920, ठीक है। सबको क्लियर है, क्वेश्चन पढ़ा जा रहा है ना,
मैं चेक कर लूँ, यस विजिबल है ना प्रॉपर, वैसे तो अब विजिबल ही है, इतने करवा दिए। चलिए जी, लास्ट 2 क्वेश्चन रह गए, एक ये है एक इसके आगे, बस फिर खत्म हो जाएगी। ए सम ऑफ ₹700, सम कितना दिया है, अब इसके स्टेटमेंट को लिखते जाते हैं साथ साथ। एस कितना दिया है 700, ओके, इज टू बी यूज्ड 7 कैश प्राइसेस, मतलब 700 रुपीज को 7 कैश प्राइसेस में रिप्रेजेंट करना है, तो S7 की वैल्यू ये होगी, N की वैल्यू 7 ही है हमारे पास, ठीक है। किस में रिप्रेजेंट करना है, टू स्टूडेंट्स को ऑफ ए स्कूल फॉर देयर ओवरऑल एकेडमिक परफॉर्मेंस। पता चल जाएगा तुम्हारी भी एकेडमिक परफॉर्मेंस कितनी होगी, तुम्हें 700 रुपये तो नहीं मिलना चाहिए। चलिए अब कंडीशन देखिए क्या है, इफ ईच प्राइस इज 20 लेस देन द प्रीसीडिंग प्राइस, हर एक प्राइस जो है, हर एक अमाउंट जो है वो पहले वाली वैल्यू से 20 कम होगा। मान लो कि लेट द फर्स्ट कैश प्राइस क्या मान लें, बी पी मान लेते हैं, सेकेंड प्राइस P -20 हो जाएगा, ठीक है, ऐसे ही सोन चलता जाएगा। अब A की वैल्यू क्या हो जाएगी, फर्स्ट टर्म क्या होगी P, D क्या होगा सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, वो क्या आएगा P -20 में से P जाएगा तो माइनस माइनस, क्योंकि AP तो है ही है, ठीक है। अब क्या निकालना है हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच प्राइस, ईच ऑफ द प्राइस, हर एक की, ओके, सातों के प्राइस की वैल्यू क्या होगी। हम यहाँ लिखते हैं Sn की वैल्यू होती है n/2, An तो गिवन है नहीं है, 2 टाइम्स A प्लस n - 1 इंटू डी, यही सीखा है हमने फॉर्मूला Sn का। 7 कैश प्राइजेज है इसलिए यहाँ पे 7 आया, ठीक। n/2, 2 टाइम्स A की वैल्यू मानी मैंने P प्लस n - 1 मतलब 7 - 1, D की वैल्यू आई है हमारी -20, ठीक। अब S7 की वैल्यू टोटल अमाउंट जो है वो 700 है, 7/2 वैसे ही इंटू 2 इंटू P, 2 टाइम्स P, और 7 में से 1 जाएंगे 6 इंटू -20, ये ऐसे आ रहा है, ठीक। 700 एज इट इज, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड, 2P प्लस माइनस माइनस 6 to the 12 -120, 7 इंटू 100 इंटू 2 200 -120 यहाँ जाके +20, ये आ गया हमारा 320 रुपीज़, तो 320 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू P 160। इसका मतलब फर्स्ट प्राइस जो था वो 160 था, ठीक। हमने फर्स्ट कितने थे, 7 प्राइजेस थे, 1 2 3 4 5 6 7 प्राइजेस थे। पहला वाला P, सेकेंड P -20 और P -20 करेंगे तो कितना आएगा P -40, फिर क्या आएगा P -60, P -80, 1 2 3 4 5, P -100 और P -120। P की वैल्यू निकाली हमने कितनी 160, 160 में से 20 जाएंगे 140, फिर 120, फिर 100, फिर 80, फिर 60 और फिर, तो फर्स्ट प्राइस जो था देन एन AP जो है हम ये लास्ट में बोल सकेंगे R 160, 140, 120, 100, 80, 60 और 40, दीज आर द 7 प्राइजेस, ठीक। ये कैश प्राइजेस थे जो 700 रुपीज़ को डिस्ट्रीब्यूट किया था, ठीक। अगर आप इसको ऐड करोगे तो 700 ही बनेगा। चलिए जी, लास्ट क्वेश्चन आज का, एक और है क्या, नहीं, लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है डिटरमाइन द AP बताना है। जब भी आपको AP बताना हो तो 1 2 3 सो ऑन टू इस तरह से टर्म्स बतानी है। आपको क्या बोला है, थर्ड टर्म दी गई है 16 और 7th टर्म एक्सीड करती है 5th टर्म को 12, ओके। यहां लिखते हैं सोल्यूशन, थर्ड टर्म कितनी दी गई है 16, ऊपर क्या लिखना है, लेट A बी द फर्स्ट टर्म एंड D बी द कॉमन डिफरेंस, एंड 7th टर्म एक्सीड करती है 5th टर्म से बाय 12, तो A7 इक्वल्स टू A5 प्लस 12, ये आपकी कंडीशन होगी। A प्लस 2D इक्वल्स टू 16, A7 A प्लस 6D, A5 की वैल्यू A प्लस 4D, एक वैल्यू कम करनी
ए से ए कैंसिल, 60 प्लस 4d यहाँ जाए, 4d में 6 में से 4 जाएंगे 12, 2d आएगा, d की वैल्यू 12 इज डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू, d की वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, 2 6 12, a की वैल्यू 16 माइनस 12, a भी निकल गया, d भी निकल गया, देयरफॉर एंड AP इक्वल्स टू A1 वो कितना है 4, A2 की वैल्यू a प्लस 1d मतलब 4 प्लस 6 इक्वल्स टू 12, A3 इक्वल्स टू a प्लस 2d, 4 प्लस 6 2 इंटू 6, 4 2 6 द 12 और 2 12 और 4 16, तो देयर सो ऑन ऐसे लिख देना 4 10 16, ये आपकी AP आ, ठीक है, समझ आ गया सबको। तो आज की क्लास इतनी रखते हैं, काफ़ी लंबा लेक्चर हो गया है, ठीक है। इन सब पूरी वीडियो को प्रॉपरली पढ़ लीजिए, आप कोशिश करिएगा कि इन वीडियो को एक बार कॉपी पे नोट डाउन कर लो ताकि आपको हर एक कॉन्सेप्ट आ जाए। इस तरह के क्वेश्चन खाली वीडियो पढ़ने से नहीं, एक बार निकाल भी लो, जहाँ पे नहीं समझ आता है वीडियो को पॉज करो, नहीं तो रिमाइंड करो, बैक ले जाओ, दोबारा सुनो, सो दैट आपको आ जाए। सो थैंक यू सो मच, आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ यू लाइक माई वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।